Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic health and its failure in chapter 4 why do we fall ill in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we have just completed our chapter number 3, that is diversity in living organism. Now this is chapter number 4 why do we fall ill, and this is the first topic of chapter number 4. The topic is health and its failure. ओके स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ हेल्थ. हेल्थ क्या होती है, व्हाट इट इम्प्लाइज हेल्थ इज़ नॉट गुड, एंड वो क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हेल्थ अच्छी नहीं है या हेल्थ इज़ नॉट गुड. बात करते हैं हेल्थ क्या होता है. हेल्थ इज़ नॉट मियरली बीइंग फ्री फ्रॉम डिसीज़. हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ डिसीज़ से फ्री होना ही हेल्दी है. इनफैक्ट इसके साथ साथ इनफैक्ट हेल्थ में आप फिज़िकली, मेंटली, एंड सोशली भी फिट होने चाहिए. तो कहने का मतलब ये हुआ कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि अगर हम डिसीज़ फ्री हैं तो हम हेल्दी हैं. हेल्थ का मतलब ये होता है इसमें फिज़िकली, मेंटली और सोशली आपको फ़िट होना चाहिए. फ़िज़िकली फ़िट का मतलब क्या होता है? फ़िज़िकली फ़िट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी फ़िज़िकली फ़िट होनी चाहिए. मेंटली मीन्स यानी मेंटली का मतलब होता है कि हमारी बॉडी मेंटली प्रॉपर तरीके से फ़िट होनी चाहिए, यानी कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ईज़िली तरीके से हैंडल कर सकें. एंड मेंटली हमारा मेंटली लेवल ठीक होना चाहिए. एंड सोशली मीन्स यानी कहने का मतलब कि हम अपने लोकेलिटी में ठीक तरीके से रहें, यानी सोशल वेलबींग की तरीके से रहें. एंड ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं एक हेल्दी पर्सन में, यानी कहने का मतलब ये सारी हमारी चीज़ें आती हैं किसमें? हेल्थ में. यानी हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज, अब अगर इन सिंपल वर्ड्स में हम हेल्थ को डिफ़ाइन करें तो हेल्थ मीन्स होता क्या है? A state of being well enough to function well physically, mentally and socially. कहने का मतलब ये हुआ आ स्टेट ऑफ बीइंग वेल, यानी कहने का मतलब जो हेल्थ होती है वो क्या होती है? अ स्टेट ऑफ वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. यानी कहने का मतलब एक बॉडी बिल्कुल फिट तब होती है या हेल्दी तब होती है जब वो कैसी होती है? फिजिकली फिट होती है, मेंटली फिट होती है एंड सोशली क्या होती है? फिट होती है या अच्छी होती है. तो कहने का मतलब ये होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल, यानी एक वो स्टेट जिसमें हमारी बॉडी फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होती है? फिट होती है. दिस इज कॉल्ड हेल्थ. नाउ अब आगे बात करते हैं. अ ट्रूली हेल्दी पर्सन इज द वन हु हैज़ साउंड बॉडी. अब बात करते हैं जैसे ट्रूली हेल्दी पर्सन होता है. अ ट्रूली हेल्दी पर्सन इज द वन हु हैज़ साउंड बॉडी. यानी कहने का मतलब एक ट्रूली हेल्दी पर्सन कौन सा होता है? यानी ये वो पर्सन होता है जिसकी बॉडी कैसी होती है? साउंड बॉडी होती है. साउंड बॉडी मीन्स फिट बॉडी. फिट बॉडी भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर डिसीज़ फ्री बॉडी भी कह सकते हैं. डिसीज़ फ्री बॉडी भी कह सकते हैं.
यानी कहने का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली क्या होती है, बॉडी फिट होती है, उसे कहते हैं साउंड बॉडी। तो कहने का मतलब जो ट्रूली पर्सन होता है, ट्रूली हेल्दी पर्सन होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली क्या होती है, बिल्कुल फिट होती है, और इसके साथ साथ क्या होता है, वो डिसीज़ फ्री भी होती है। एंड वो बॉडी या ट्रूली हेल्दी पर्सन कैसा होता है, लीव्स इन हार्मनी विद अदर्स, यानी कि वो कैसे रहता है, वो पीपल्स के साथ सामंजस्य बना के रहता है। हार्मनी मीन्स क्या होता है, सामंजस्य। सामंजस्य मीन्स यानी कहने का मतलब वो एक तरीके से क्या होता है, सोशली तरीके से रहता है, यानी कहने का मतलब बिल्कुल सामाजिक नॉर्मल तरीके से क्या करता है, बिहेव करता है, नॉर्मल तरीके से क्या करता है, पीपल्स के साथ रहता है। एंड हैज़ द एबिलिटी टू फेस स्ट्रेस, एंड उसमें एबिलिटी होती है, वो स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, ईजिली फेस कर सकता है। वो मोरली एंड स्पिरिचुअली फिट होता है। एंड बॉडी एंड माइंड आर इंटीमेटली रिलेटेड, एंड उसकी बॉडी एंड माइंड दोनों ही क्या होते हैं, प्रॉपर सही तरीके से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नाउ द फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर हेल्थ। अब बात करते हैं कि वो फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। फैक्टर्स which affect our health। फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर हेल्थ, यानी वो फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें, दैट इज़ फिज़िकल एनवायरनमेंट। फिज़िकल एनवायरनमेंट, जैसे फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो होता है हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट। फिज़िकल एनवायरनमेंट, बात करते हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। फिज़िकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है इन विच वी लिव मस्ट बी क्लीन एंड हाइजेनिक, यानी कहने का मतलब जो ये एक वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें क्या करते हैं, हम रहते हैं, जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और हाइजेनिक होना चाहिए। हाइजेनिक मीन्स क्या होता है, यानी कि जो क्या होना चाहिए, डिसीज़ फ्री होना चाहिए, यानी कि उस एरिया में डिसीज़ बहुत ही कम होनी चाहिए, और वहाँ पर क्या होने चाहिए, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर एक क्लीन प्लेस होना चाहिए। एंड इफ़ इट इज़ डर्टी, एंड अगर वो क्या होता है, डर्टी होता है, इट कैन अट्रैक्ट जर्म्स, यानी कि वो क्या करेगा, जर्म्स को, बैक्टीरिया को, पैथोगन्स को क्या करेगा, अपने पास अट्रैक्ट करेगा। एंड विच कैन एडवर्सली अफेक्ट आवर हेल्थ, जो क्या करेंगे, हमारे हेल्थ को ख़राब कर देंगे। एंड ओपन सीवेज सिस्टम, ओपन सीवेज सिस्टम, ओपन सीवेज सिस्टम, स्टैगनेंट वाटर, यानी कि जो पानी रुका हुआ रहता है, जो ख़राब पानी होता है। ओपन थ्रोइंग ऑफ गार्बेज, यानी गार्बेज को हेयर एंड देयर कहीं पर भी फेंक देना। नॉट ओनली क्रश द ब्यूटी ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट बट ऑल्सो डिग्रेड आवर हेल्थ, यानी कि अगर ये सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे आपके ओपन सीवेज सिस्टम अगर ओपन होगा, स्टैगनेंट वाटर यानी कि जो आपका वाटर ख़राब होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, एंड ओपन थ्रोइंग ऑफ गार्बेज, यानी गार्बेज को हेयर एंड देयर कहीं पर भी फेंक देंगे, तो इससे क्या होता है, ये सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट की ब्यूटी को क्या करता है, ख़राब नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ ये हमारी हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। हमारी हेल्थ को भी क्या करता है, एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कहने का मतलब पब्लिक क्लीनलीनेस इज़ मस्ट फॉर आर गुड हेल्थ, यानी कहने का मतलब पब्लिकली जो हमारा एरिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट की। सोशल एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है, वी मस्ट लिव इन अ सोशल एनवायरनमेंट, वी मस्ट लिव इन अ साउंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी कहने का मतलब हमें एक अच्छे सोशल एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। अ गुड सोशल एनवायरनमेंट इज़ मस्ट फॉर आवर मेंटल हेल्थ, यानी कहने का मतलब जो गुड सोशल एनवायरनमेंट होता है वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।
इफ़ यू लिव इन आइसोलेशन, अगर आप आइसोलेशन में रहोगे, आइसोलेशन मीन्स क्या होता है, यानी कि अपने आप को एक रूम में क्लोज़ कर लेना या अपने होम में अपने आप को क्लोज़ कर लेना, किसी से ना मिलना, ना किसी से कुछ बात करना। तो इससे क्या होगा, यू मे बिकम इंट्रोवर्ट, आप कैसे हो जाओगे, इंट्रोवर्ट हो जाओगे। इंट्रोवर्ट मीन्स इन हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब होता है जो सिर्फ अपने आप में ही क्या होते हैं, रहते हैं। यानी वो कहने का मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और वो सिर्फ क्या होते हैं, अपनी लाइफ के बारे में ही सोचते रहते हैं। यानी कहने का मतलब जो सिर्फ अपने में ही क्या रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, उन्हें कहते हैं इंट्रोवर्ट। एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, और ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो फॉर गुड हेल्थ यानी अच्छी हेल्थ के लिए यू मस्ट हैव सम गुड फ्रेंड्स, यानी कि आपके क्या होने चाहिए, कुछ गुड फ्रेंड्स होने चाहिए जिनके साथ आप खेल सकते हैं। आपके एल्डर्स होने चाहिए, आपके एल्डर्स होने चाहिए। एल्डर्स मीन्स यानी कि जो आपसे बड़े हैं वो होने चाहिए, जिनसे आप क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। यहाँ पर चैट का मतलब यानी कि जिनसे आप क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं विद ऑन वेरियस इश्यूज़, यानी डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ पे इनके साथ क्या कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं। एंड गुड सोशल सराउंडिंग आर हेल्पफुल इन आवर ऑल राउंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब गुड सोशल सराउंडिंग, गुड सोशल सराउंडिंग। एंड बात करते हैं जो गुड सोशल सराउंडिंग होता है इज़ हेल्पफुल, यानी कहने का मतलब कि आप एनवायरनमेंट में कितने अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हैं। यानी कहने का मतलब आप पीपल्स के साथ कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। यानी कहने का मतलब आप आपसी भाईचारे के साथ कितना रहते हैं किसी एनवायरनमेंट में। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कहने का मतलब यानी हर टाइप के डेवलपमेंट के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब है कि सोशल एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। नेक्स्ट इज लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस फूड, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। यानी जो न्यूट्रिशियस फूड है उसकी कमी से क्या होता है, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। यानी टेकिंग गुड क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, यानी अच्छी हेल्थ के लिए गुड क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड होना ज़रूरी है। एंड गुड क्वालिटी फूड डजेंट मीन कॉस्टली फूड। गुड क्वालिटी फूड का बेटा मतलब ये नहीं होता कि हम गुड क्वालिटी ऑफ फूड, गुड क्वालिटी ऑफ फूड का मतलब ये नहीं होता कि कॉस्टली फूड खाया जाए या रेस्टोरेंट में जाके फ़ूड को खाया जाए, ऐसा नहीं है। गुड क्वालिटी फूड रेफर्स टू अ फूड, यानी गुड क्वालिटी फूड क्या होता है, ये वो फूड होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ जैसे आपके प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर क्वांटिटी में होते हैं, विच आर नीडेड फॉर आवर बॉडी, यानी वो सारे इंग्रेडिएंट्स जिनके हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो सारे क्या हों अगर फूड में प्रेजेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड अ गुड क्वालिटी फूड। यू मस्ट टेक फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट्स, और आपको फ्रेश और सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रेश और सीजनल मीन्स क्या होता है, क्योंकि फ्रेश का मतलब होता है कि फ्रूट्स कैसे होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, और सीजनल फ्रूट्स होने चाहिए। सीजनल फ्रूट्स का मतलब क्या होता है कि वो फ्रूट्स जो सीज़न में ही आते हैं उनको क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि अब आजकल क्या होता है कि सीजनल फ्रूट्स के साथ साथ अब क्या हो रहा है, वो फ्रूट्स सारे ही सीज़न में अवेलेबल है। तो कहने का मतलब जब वो फ्रूट सारे सीज़न में अवेलेबल है तो उसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिससे क्या होता है वो फ्रूट एवरी सीज़न में अवेलेबल है। एंड फ्रूट कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश मीन्स यानी फ्रूट खाना चाहिए हमें, वो कैसे खाना चाहिए, धोकर खाना चाहिए, यानी वाटर से पहले वॉश करना चाहिए, फिर उसको क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। और पल्सेस खानी चाहिए। पल्सेस मीन्स क्या होता है, दालें होती हैं, यानी हमें दाल खानी चाहिए। एंड वेजिटेबल्स भी हमें लेनी चाहिए। वेजिटेबल्स मीन्स जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनको क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए इन योर फूड। अवॉइड टेकिंग पैकेज्ड फूड आइटम्स, और हमें फूड आइटम्स जो पैक वाले जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे आपके पैटीज़ हो गई, बर्गर हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये क्या होते हैं बेटा, ये डेंजरस होते हैं, यानी इन्हें हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, यानी इनमें न्यूट्रिशंस नहीं होते। एंड इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। तो कहने का मतलब
अगर न्यूट्रिशियस फूड की कमी हो जाती है तो हमारी जो हेल्थ होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। यानी कहने का मतलब हमारी हेल्थ क्या होती है, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है।